औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, अमरीका की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि ईरान की कश्तियों को उड़ा दो। अमरीकी बैरियर को खलीज वार्स में कहीं भी किसी किस्म की भी ईरान की कोई कश्ती नज़र आती है तो उसको उड़ा दिया जाए। यानी कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब ईरान को नहीं छोड़ेगा। ईरान के पासदार इनकलाब के सरबराह ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी बैरियर को खलीज फार्स में अमरीकी जहाज़ों को हरासा करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह करने की हदायत के बाद वाशिंगटन को फैसला कुन रद्द-ए-अमल से खबरदार कर दिया। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौज़े सामीन, इस वक्त ईरान और अमरीका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अमरीका की तरफ से ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बैरियर को कि कहीं भी खलीज फार्स के अंदर किसी किस्म की भी ईरानी कश्ती आपको नजर आए तो उनको तबाह बर्बाद कर दें। अब ईरान के पासदार इनकलाब के सरबराह ने अमेरिकी सदर को मुकम्मल तौर पर खबरदार कर दिया कि अगर हमारी एक भी कश्ती तबाह हुई तो फिर अमेरिका जंग के लिए तैयार हो जाए। मौजूद सामीन, खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सरकारी टेलीविज़न पर कहा कि हम अमरीकियों पर वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हम कतई तौर पर पुरअज़म और संजीदा हैं और तमाम कार्रवाइयाँ फैसला कुन रद्द-ए-अमल के साथ होंगी जो मौसर और तेज़ तर होंगी। यानी कि अगर अमेरिका की तरफ से खलीज फार्स के अंदर ईरान की कश्तियों को तबाह करने का मामला सामने आया तो फिर ईरान मुकम्मल तौर पर जंग करेगा। प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया की सुपर पावर को ईरान ने इतना ज़बरदस्त किस्म का रिप्लाई दिया। याद रहे कि ये ईरान वही मुल्क है जिस पर वक्तन फ़ौक्तन अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद की जाती रही हैं। ईरान को पाबंदियों का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन ईरान ने थक हार कर जब मुल्क की मईशत को दबा होते देखा, मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना होते देखा, अब ईरान की कश्तियों को खलीज फार्स के अंदर तबाह करने के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के पासदार इनकलाब के सरबराह ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने बहरी यूनिट्स को भी हुक्म दिया है कि वो अमरीकी बहरी जहाज़ और अफवाज को निशाना बनाएं अगर वो हमारे जहाज़ों या जंगी कश्तियों की हिफाजत को ख़तरे में डालने की कोशिश करते हैं। तो बात रहे कि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और वाशिंगटन ने इल्ज़ाम लगाया है कि खलीज में उसके बहरी जहाज़ों को ईरानी जंगी कश्तियाँ हिरासा कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि 22 अप्रैल को ईरान के पासदार इनकलाब ने कहा था कि उन्होंने कामयाबी से मुल्क की पहली फौजी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इसका सैटेलाइट प्रोग्राम मिसाइल बनाने के लिए एक और कोर है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि इसकी खलाई सरगर्मियाँ बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, फौजी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा था कि उन्होंने अमरीकी बैरियर को हिदायत किया कि अगर ईरानी बहरी जहाज़ हमारे बहरी जहाज़ों को परेशान करें तो तमाम ईरानी गन्स और बोट्स को तबाह कर दिया जाए। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी बैरियर को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दे दिए गए हैं वो ईरान की कश्तियों को तबाह कर दें जो भी उनके सामने आए, और कहा यह गया कि वो हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूद सामीन, ईरान और अमेरिका जंग के उस दहाने पर पहुंच चुके हैं जिसमें पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। याद रहे कि ईरान वो मुल्क है जिसने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बदले के बाद इराक के अंदर अमरीकी फौजी बेसिस को जिस बेहतरीन अंदाज में निशाना बनाया था और पूरी दुनिया ने देखा था कि दुनिया के सुपर पावर पर पहला मुल्क वो कहर बनकर साबित हुआ है जिसको पूरी दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ईरान के ऊपर लगती रही पाबंदियाँ, पूरी दुनिया तमाशा देखती रही और अब ईरान का जब डूबने का मामला सामने आया तो ईरान ने यह फैसला किया कि अगर वो डूबा तो अमेरिका को साथ लेकर जाएगा। मौजूद ज़मीन, बाद ईरान के पासदार इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि पिछले हफ्ते का बहरी वाक़या खलीज फार्स में अमेरिका की गैर पेशेवराना और ख़तरनाक रवैये का नतीजा था। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते समुद्री हदूद में अमेरिकी बहरी यूनिट में ऑपरेशन हंगामी आराई और खलल पड़ गया था। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मज़ीद कहा कि यह बात इस बात का इशारा करती है कि इनके फौजी
इकाइयों का कमांड और कंट्रोल इस खतरनाक वबा की बीमारी से कमज़ोर हो सकता है। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये भी चीज़ आगाह करते चले कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर इस खतरनाक वबा जिसका नाम कोरोना वायरस है उसने तबाहियाँ मचा के रखी हैं, वहीं पर उनके जंगी बेड़े और उनकी इस वक्त बैरियर के अंदर भी इस खतरनाक वबा से कई फौजी लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अलावा जी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट में कहा था कि अमरीकी फोर्सेस का अपने घरों से 7000 मील के फासले पर मौजूदगी का क्या जवाज़ है, जो हमारे खलीज फार्स में हमारे ही सिपाही को उकसा रही है। अल जज़ीरा की खसूसी रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक दूसरी जानिब पेंटागन के सीनियर अहदेदारों ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के बारे में फौजी पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली की कोई हदायत नहीं दी। अमरीकी सदर को ट्वीट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में नायब सेक्रेटरी बराए दिफा डेविड नोरक्विस्ट ने कहा कि सदर ने ईरानियों को एक अहम इंतबाह जारी किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने जिस बात पर जोर दिया वो ये कि हमारे तमाम बहरी जहाज अपने दिफा का हक बरकरार रखते हैं, लेकिन डेमोक्रेट और बहरिए के तजर्बाकार नुमाइंदा एलियन लियोरिया ने कहा कि ट्रंप के ट्वीट्स जंग का बायस बन सकते हैं। मौजूद ज़मीन इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का मामला एंड तक पहुंच चुका है और आज ईरान के पासरान इनकलाब के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी बहरिए को खलीज फार्स में अमरीकी जहाज़ों को हरासा करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह करने की हदायत की है और इसके बाद वाशिंगटन को फैसला रद्दअमल से भी खबरदार कर दिया है। अब देखना ये होगा कि अमरीका की तरफ से खलीज फार्स के अंदर ईरान की कश्ती को तबाह करने का मामला सामने आता है या फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को हवा दी गई है। वही ज़मीन अमेरिका की तरफ से ये बात तो यकीनी तौर पर सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज फार्स के अंदर अमेरिकी जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर ऑर्डर दे दिए हैं कि आप ईरानी कश्तियों को तबाह कर दें जो आपके रास्ते का खलल बलती हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इन तमाम तर इल्ज़ामात को एक मरतबा फिर मुस्तरद किया और ये कहा कि अगर ईरानी कश्तियों को खलीज फार्स के अंदर अमरीकी जहाज़ों का सामना करना पड़ता है तो फिर मौसर रिप्लाई दिया जाएगा, यानी कि हर किस्म का जवाब दिया जाएगा। ईरान के ऊपर वक्तन फ़वक्तन हर किस्म की पाबंदी लगाने के बाद, ईरान की मईशत को तबाह करने के बाद, ईरान और ईरान के दोस्त ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद, ईरान के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के मामले के बाद हालात इतने हद तक कशीदा हो चुके हैं कि ईरान मजबूर हो चुका है कि वह अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे। अब ईरान के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा। वही ज़मीन याद रहे कि अगर हम दुश्मनों की बात करते चलें तो अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे टॉप पर ईरान है, क्योंकि ईरान ने अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर दी है। पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया कि अब अमेरिका का जुल्म और ईरान के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान ये बात जान चुका है कि अगर वो इस वक्त अमेरिका को ना जवाब दे तो ईरान की मईशत डूब जाएगी। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की है कि ईरान उनके घुटनों में गिर जाए, लेकिन ईरान ने खुददारी का ऐसी मिसाल कायम कर दिया, ऐसा मुजाहरा कर दिया है कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी। अब ईरान ये बात तो जान चुका है कि जितने हद तक उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, पूरी दुनिया से उनको काट दिया गया है। अब इसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। ईरान के पासरान इनकलाब के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक अल्फाज में कह दिया है क्या वाशिंगटन को फैसला कुन रद्दअमल से हम खबरदार करते हैं, यानी कि अगर ईरान की एक कश्ती भी खलीज फार्स के अंदर अमरीकी जहाज़ों का निशाना बनते ही है तो फिर फैसला कुन मामला होगा। फैसला कुन मामले से मुराद ये है कि ईरान और अमरीका के दरमियान में जंग मुमकिन हो सकती है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों से हम ये सवाल करते चलें कि आप कमेंट्स बॉक्स में हमें इसका जवाब दें कि आपको क्या लगता है कि ईरान के पासरान इनकलाब के सरबराह ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो जवाब दिया है क्या वो मौसर है, क्या वो देना चाहिए था, या फिर खलीज फार्स के अंदर अमरीकी जहाज़ को हरासा करने के लिए ईरानी कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, अमरीकी इल्ज़ामात कितनी हद तक दुरुस्त हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने यह कहा है कि ईरानी कश्तियों को अगर तबाह अमरीकी जहाज़ों ने किया खलीज फार्स के अंदर तो फिर मौसर और फैसला कुन रद्दअमल दिया जाएगा। आपकी क्या राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।